जय मसीह। प्रभु अच्छा है, भला है। आज भी खुदा ने हमारे लिए एक अच्छा अवसर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये साबत का दिन आप सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। हम विश्वास के साथ, हम प्रार्थना के साथ हम प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। जो भी आप लोग गीत गा रहे हैं, प्रभु का नाम की महिमा कर रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने अपने घर में बैठकर, जब भी आप लोग आराधना करते समय, बैठते समय हमारा साथ मिलकर गीत गाए। सबके लिए आशीष का कारण हो जाएगा। अभी हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सभी अपने अपने आंख को बंद करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम आपका नाम का लाख लाख हम शुक्र करते प्रभु। आज ये साबत का दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। यस राजा प्रभु जी, खुदा बना हालेलुया। प्रभु जी, आज का ये प्रोग्राम प्रभु खुदा सबके लिए आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। यस राजा, गीत बजाने वाला लोगों के लिए सबके लिए हमें प्रार्थना करता हूं, खुदावंदा हमें भी मसा करे, नया शक्ति दे, नया सामर्थ दे प्रभु जी। प्रभु जी, हम अच्छी तरह से, दिल से, पूरा मन से तेरी आराधना करने के लिए सहायता करे प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा घर घर में बैठकर जो आराधना कर रहे प्रभु, उनको भी आशीष दे प्रभु जी। खुदावंद बरकत दे खुदावंद। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबका दिल में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार होगा, यदि कोई दुखी होगा, यदि कोई परेशान होगा, यीशु का नाम से खुदा तू दूर करे प्रभु। आशीष और बरकत दे, शुरू से लेकर आखिरी समय तक आप हमें सहायता करें, मदद करें प्रभु। खास करके आज का कलाम, आज का वचन, पवित्र आत्मा हमें खुदा मदद करे प्रभु जी। अच्छा कलाम हमें मिलने के लिए सहायता करें प्रभु जी। आशीष और बरकत दे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम शुरू करेंगे, प्रभु का नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई हानि शुरू करेगा, सारे मिलकर उनका साथ गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
चाहे मुझे आशीष मिले ना मिले, चंगाई मिले ना मिले, हम प्रभु की आराधना करना है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर जरूर ये गीत के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। एक और गीत हम लोग मिलकर हम गाएंगे, कुछ नया गीत होगा, हम सीखेंगे, प्रार्थना के साथ हम गाने के लिए कोशिश करेंगे। जरूर खुदा ये गीत के द्वारा और भी हमें आशीष देगा। प्रेज़ गॉड। ओह जीसस हालेलुया।
सभी जानते हैं दुनिया में क्या क्या परेशानी बढ़ रहा है, क्या क्या दुर्घटना बढ़ रहा है, फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभाल रहा है। एक एक दिन खुदा में रक्षा कर रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का क्या करना है? तारीफ करें दिल से, पूरा मन से धन्यवाद करें। जरूर खुदा हमें क्या करेगा और भी हमें बरकत देगा। आखिरी एक और गीत प्रेज़ द लॉर्ड गाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी जानते हैं कि पुराना गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गीत गाते समय मैं चाहता हूँ आंखें बंद कर कर बड़ी दिल से प्रार्थना के साथ हम गाएंगे। आसमानी खुशी से मुझे क्या करना है? भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। केवल हमें नहीं, हमारा देश जो लोग दुखी है, जो लोग परेशान हैं, उसको भी खुदा हालेलुया आसमानी खुशी से भरने के लिए। दुनिया को खुशी नहीं, ये संसार की खुशी थोड़े समय के लिए, परंतु खुदा को खुशी हमेशा हमेशा के लिए होता है। इसलिए प्रार्थना के साथ ये गीत हम लोग मिलकर हम लोग गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें सभी अपने अपने आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई के साथ मिलकर हम लोग ये गीत गाएंगे। आसमानी खुशी से भर दे मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड।
करेंगे। थोड़ी देर हम प्रभु की आराधना करने के लिए खुदा ने आज भी हमें एक अच्छा अवसर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा हरेक हृदय में कार्य कर रहा है, बंधन टूट रहा है, अंधकार की ताकत नाश हो रहा है और दुखी लोगों को मन में शांति और तसल्ली खुदा जरूर दे रहा है। हम बाकी का समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा और भी हमें सहायता करने के लिए कलाम से, वचन से खुदा हमसे बात करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी बातों को याद करते हुए हमारा रोहित भाई दुआ में मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज आपने हमें यहाँ पे आराधना करने के लिए मदद किया। प्रभु यीशु मसीह, आज हम जो वचन सुने प्रभु यीशु मसीह, वो वचन को सुने प्रभु, ताकि वो वचन को सुन के और लोगों को भी सुनाने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वचन हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह, आज ये वचन सुने प्रभु मसीह, जो लोग बीमार वो बीमार चंगे हो जाए प्रभु। हालेलुया। जो डिप्रेशन में प्रभु यीशु मसीह वो भी चंगे हो जाए प्रभु। हर एक बीमारी खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह। खासकर हम प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने दास के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उसको और मसा कीजिए और अभिषेक कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो भवन बंद है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने यूट्यूब के थ्रू प्रभु यीशु मसीह घर घर प्रभु यीशु मसीह तरफ प्रचार सुना रहे हैं, उनको और आशीष और बरकत दे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति लोग भी प्रभु यीशु मसीह नाम से वो भी तेरे नाम को जाने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त छोटी सी विनती कबूल करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अच्छा है, भला है। खुदा ने एक अच्छा अवसर दिया है इस साबत का दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस साबत का दिन में थोड़ी देर प्रभु की आराधना करने के लिए खुदा ने हमें सहायता किया। हम सभी जानते हैं पूरा दुनिया विश्व में क्या क्या परेशानी बढ़ते जा रहा है, फिर भी खुदा अपने बच्चों को हर रोज खुदा संभालता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना के साथ रहे। परमेश्वर जरूर ये कलाम से भी आपको खुदा बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अंत का समय आ गया है। मैं शुरू से ये बात मैं आपको बोलते जा रहा हूं, प्रभु का जो भी निशान था, जो जो बात था बाइबल में जो लिखा है, करीबन करीबन हर एक बात पूरा होते जा रहा है, पूरा होते जा रहा है। अभी थोड़ी सी एक दो बात होगा, अभी वो बात नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे 2600 साल का पहले मैंने यशायाह नबी के बारे में बोला था, 600 साल पहले यीशु मसीह जन्म लेने का 600 साल का पहले यशायाह नबी ने एक नबूवत किया था। उसने क्या बोला? एक हालेलुया कुमारी को, प्रेज़ द लॉर्ड, एक लड़का उत्पन्न होगा, उनका नाम हालेलुया वो शांति का राजा है। ऐसे उसने यीशु मसीह का जन्म के बारे में अच्छी तरह से उसने प्रोफेसी किया। 600 साल के बाद वो प्रोफेसी पूरा भी हो गया है। और भी यीशु मसीह जन्म होने के बाद कभी उसने प्रोफेसी किया, हर एक प्रोफेसी पूरा होते गया है। वही यशायाह नबी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने जन्म के बारे में प्रोफेसी किया, पूरा हो गया। उसने ये भी प्रोफेसी किया था यीशु मसीह हालेलुया उसको सूली पर चढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी 53 में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगाई हो जाते हैं। 600 साल पहले प्रोफेसी कर दिया था यीशु मसीह को कोड़े से मारेंगे। वो प्रोफेसी भी 2000 साल के पहले क्या है, पूरा हो गया है। फिर उसने ये भी एक और प्रोफेसी उसने किया, आज वो प्रोफेसी को मनन करने के लिए जा रहे हैं। 2600 साल का पहले प्रोफेसी किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अंत के घड़ी में लास्ट मिनट में हम जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रोफेसी किया उसने? कौन सा प्रोफेसी किया? वो वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक 40 का 40 को 9 और 10। पढ़िए। है सेनाओं के सुसमाचार सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, उसकी ऊंची पहाड़ में चढ़ जाओ। है यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाले हमें
बहुत ऊंचे शब्द से सुना। कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बोलना है। नबूवत करने वाला, प्रोफेसी करने वाला यशायाह नबी ने बोला है, भाई थोड़ा जोर से चिल्लाकर बताओ, चिल्लाकर ये कलाम दे, चिल्लाकर जोर जोर से ये वचन दे। कौन सा प्रचार है? बाइबल में नीचे क्या लिखा पढ़िए। ऊंचे शब्द से सुना, सुना, मत डर, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे अपने परमेश्वर को देखो, अपना खुदा का देख। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2600 साल का पहले उसने जन्म के बारे में प्रोफेसी किया, पूरा हो गया। यीशु मसीह को कोड़े खाने से हम छंगाए हो जाएंगे, इसका मतलब मृत्यु के बारे में प्रोफेसी किया, वो भी पूरा हो गया। अभी ये प्रोफेसी कर रहा है, क्या बोल रहा है? सामर्थ्य के साथ वो आने वाला है। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? आने वाला है। वो पहले ऐसा था, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बच्चा बेथलेहम में, एक गौशाला में एक बच्चा का समान जन्म होकर प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। अब यीशु मसीह ऐसा नहीं आएगा, वो सामर्थ्य के साथ, बड़ी शक्तिशाली के साथ वो बादलों पर आने वाला है। सिर्फ ये बात रह गया, वो भी जल्दी से जल्दी क्या है? पूरा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाश वाक्य 22 का 7 पढ़िए, 22 का 7। हालेलुया, हालेलुया, शगलमरी वदनबरी खलमरी वदनबा, जीसस, हालेलुया। देखो, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह ने क्या बोल रहा था? मैं जल्दी से जल्दी क्या करने वाला हूं? आने वाला। प्रभु का आगमन बहुत निकट आ गया। ध्यान से सुनिए, अभी समय नहीं है। अभी लोग पबजी खेल रहे हैं, लोग सोते रहते हैं 12 बजे तक, हैं? मैं सुबह सुबह क्या करता हूं, 8 बजे 9 बजे में प्रचार डालता हूं, मरो लोग जाग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी सोने का समय नहीं है, क्योंकि पता नहीं हालेलुया कब आएगा प्रभु यीशु मसीह। वो तो बाइबल में साफ लिखा, वो जल्दी आने वाला है, तुरंत आने वाला। वो भी बाइबल में ये भी लिखा, वो चोर का समान आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, कभी रात को भी आ सकता है। जब भी अभी प्रचार करते हैं, इस समय भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। वो जल्दी से जल्दी, वो शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर क्या करेगा? हालेलुया, स्वर्गदूतों का साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा? आने वाला है। फिर नीचे क्या लिखा पढ़िए, धन्य है वह, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमीन, हालेलुया। ये बात को विश्वास करते हैं जो मानते भी हैं। कुछ लोग नहीं मान रहे, ये भाई बहनों जो नहीं मान रहे उनका बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं। जो मान रहे आप लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा परमेश्वर जल्दी बादलों पर क्या करेगा? आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अभी दूसरी बात है, नीचे क्या लिखा है, इसमें सामर्थ्यशाली के साथ आएगा। अभी यशायाह नबी 40 का 10 पढ़िए। वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। आमीन, अपना भुज बल से प्रभुता करेगा, इसका मतलब वो राज्य करेगा। बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या करने के लिए आ रहा है? राज्य करने के लिए। अभी जो सीएम पीएम जितने भी होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इंडिया में पीएम कितने साल होते हैं? 5 साल। सीएम कितने साल होते हैं? 5 साल। यदि अमेरिका में प्रेसिडेंट है वो 4 साल, इतने साल तक राज्य कर सकता है। परंतु हमारा परमेश्वर वो दुनिया में राज्य करने के लिए वो आ रहा है। पता है कितने साल तक राज्य करेगा? बाइबल में क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर शक्तिशाली खुदा, वो जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। वो पूरा देश को क्या करेगा? राज्य करेगा। कितने साल राज्य करेगा? प्रकाश वाक्य में साफ साफ लिखा है, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं ये बात मैं बोलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, 20 का 6 पढ़िए। 20 का 6, प्रकाश वाक्य 20 का 6। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य और पवित्र वह है, आमीन, जो इससे पहले आमीन, पुनरुत्थान का भागी है। पुनरुत्थान का भागी होते हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। आमीन, और उसके साथ 1000 वर्ष तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने साल राज्य करेगा? बाइबल में क्या लिखा है? 1000 years, 1000 साल तक
शुगर शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, प्रेज़ लॉर्ड। परंतु 1000 साल तक ये पूरा दुनिया में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उस समय किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा का समान वो सिंहासन में बैठेगा, हम भी उनका साथ बैठकर हम लोग राज्य करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इतना बड़ा अच्छी बात है ना, वो आएगा जल्दी, प्रेज़ लॉर्ड, और शक्तिशाली के साथ आने वाला है, इसलिए आ रहा है, 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए आ रहा है। उस समय क्या होने वाला है ये भी पढ़ी है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों को प्रकाश वाक्य, हालेलुया, आमीन, आमीन, ओह जीसस। 20 का हाँ 21 का 5। जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन में जो उस समय 1000 साल में जब परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा तब उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मैं सारे कुछ क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। बोलो हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा? नया हो जाएगा। जैसे यशायाह नबी वो भी प्रचार प्रोफेसी कर दिया। देखो 2600 साल का पहले यशायाह नबी ने क्या नहीं बोला है, सब कुछ उसने प्रोफेसी कर दिया। उसने क्या बोला है? 65 का 17वां पद पढ़िए, 65 का 70। हालेलुया, जीसस आमीन। 65 का 17 मिला? हाँ, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पहले ये घर मुझे पता है कैसे था, प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल अलग था। अभी सब कुछ क्या कर दिया? क्या हो गया? रोजी का, शादी का एक मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कुछ नया बन गया। पेंटिंग नया हो गया, डिजाइन नया हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ नया हो गया है। प्रिय भाई बहनों, जैसे घर नया हुआ वैसे सारी पृथ्वी परमेश्वर क्या करेगा? नया करेगा। सब कुछ नया होगा। नया आसमान, नया सितारे, नया सूरज, नया पहाड़, नया पेड़, नया पौधा, सब कुछ नया, नदी, नया समुद्र, सब कुछ नया हो जाएगा। पुराना सब कुछ क्या हो जाएगा? बीत जाएगा। ये परमेश्वर का आगमन। ये देखो, ये प्रोफेसी कब बोला पता? यीशु मसीह भी उस समय जन्म नहीं हुआ। 2600 साल का पहले पवित्र आत्मा ने उस समय से दिला रहा है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। हमें ये सारे पृथ्वी अभी देख रहे हैं ना, सारे पोल्यूशन, पानी पी नहीं सकता है, जो भी हम लोग खा रहे हैं वो भी जहर बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये पूरा जैसे ये पूरी जगह गंदगी हो गया। परमेश्वर सब कुछ क्या हो जाएगा? नया का। अच्छा, नया चीज में क्या होगा? उस समय क्या क्या चीज आएगा वो भी प्रोफेसी कर दिया। देखो यशायाह नबी इतना बड़ा जबरदस्त है, उसने क्या बोला उस समय क्या होगा? 65 का लास्ट आयत पढ़िए, 65 का लास्ट। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, एक संग जाएंगे। हालेलुया, ऐसा कहीं होगा संभव? भेड़िया क्या करते हैं? मेमना को देखकर खा लेगा, है ना? इसका मतलब भेड़िया का स्वभाव क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। भेड़िया खून नहीं पिएगा, भेड़िया किसी को क्या नहीं करेगा? नहीं काटेगा। भेड़िया और मेमना साथ साथ क्या करेगा? चलेगा। बोलो हालेलुया, कितना अच्छा लगेगा। अभी ये क्या हो गया है? लॉकडाउन होने के कारण मैंने कल पता नहीं आज खबर में देखा एक जगह में प्रेज़ द लॉर्ड सिंह सारे शहर में क्या बोलते हैं, एक टाइगर क्या हो गया? रास्ता में चल रहा है, क्योंकि इंसान कोई नहीं, मजा से घूम रहा है सड़क में। कुछ जगह में हाथी पूरा सड़क में आ गया, हिरनी कुछ जगह में खेल रहा है, पार्क में खेल रहा है। बोलो कभी ऐसा हुआ है? सबको सारे इंसान अंदर होने के कारण जानवर भी अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा। एक दिन आने वाला है, 1000 वर्ष परमेश्वर ये दुनिया का राज्य करेगा। जो लोग मसीह में है, जो लोग विश्वास में है, वो लोग क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया में हम भी राज्य करेंगे। बोलो हालेलुया। अभी हमें नीचे देख रहे हैं ना,
साधारण लोग नहीं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ? और सिंह और क्या है, भेड़िया, सॉरी मेमना और भेड़िया क्या करेंगे, साथ साथ चलेगा, फिर क्या करेगा, सिंह क्या करेगा, बढ़िए। हाँ? और सिंह बैल के समान हाँ? भूसा खाएगा। भूसा, वो कभी देखा आपने सिंह भूसा खाता है? नहीं खाएगा। ये स्थिति आने वाला, इसका मतलब पादरी साहब ये क्या मतलब, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। आप उत्पत्ति का पुस्तक में सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, उस समय सिंह, सांप, बाल, सारे चीजें आदम हव्वा का साथ कहता था। प्रेज द लॉर्ड। उसी जगह में हमें लेकर जाएगा। समझ में आ गया अभी? हालेलुया। एक नया पृथ्वी को मतलब नया ये दिन का समान ये पृथ्वी क्या करेगा, परमेश्वर तैयार करेगा। बोलो हालेलुया। उस समय कितना अच्छा लगेगा। उस समय ना लड़ा झगड़ा नहीं होता है, ना किसी को विरोध होता है, ना उधर बीमारियां, ना कोरोना होता है, ना कैंसर होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना किसी प्रकार की हालेलुया बड़ी भयानक बीमार होगा। कोई ये नहीं बोलेंगे मुझे दर्द हो रहा है, कोई ये नहीं बोलेंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा मेरा आंख ठीक नहीं हो रहा। सबको हजार वर्ष तक परमेश्वर तंदुरुस्ती के साथ हमें रखेगा। समझ में आना चाहिए, इतनी बड़ी आशीष है। इसलिए हम ये समझ के ये दुनिया अभी देखो खत्म हो जाएगा, बस अभी धीरे धीरे सारे खत्म हो रहा है। इसलिए जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी नशा, जो भी गंदे आदत, जो भी होगा, प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे प्रभु, मैं उसी 1000 वर्ष में प्रवेश होना है। हालेलुया। हमें मैं यीशु मसीह के साथ क्या करना है, राज्य करना है। हालेलुया। केवल ये भी नहीं, देखो यशायाह नबी क्या क्या प्रोफेसी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, उसमें क्या लिखा, नीचे भी पढ़िए। और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा, मिट्टी में रहेगा। फिर मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा, ना किसी को क्या देगा, दुख देगा। फिर और ना कोई किसी की हानि करेगा। फैसला किसी को भी अभी देखा है क्या क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी मार रहे हैं, बेरहम से गोली से मार रहे हैं। फैसला कितनी जगह में क्या क्या कत्ल हो रहा है, कितनी जगह में क्या क्या लोग, बेगुनाह लोग भी ऐसे मर रहे हैं। परंतु 1000 वर्ष का समय ऐसा स्थिति कभी क्या है नहीं होगा। बोलो हालेलुया। परंतु लोगों को वो चीज तो पसंद ही नहीं, हमें चाहते हैं झगड़ा कर दारू पीकर फिट रहकर ये दुनिया क्या है पसंद। कितने लोग ये चीज आशीष चाहिए, यदि ये आशीष चाहिए आप प्रार्थना करें, यदि आशीष चाहिए खुदा के रास्ते में चलिए, यदि आप बरकत चाहिए आप प्रभु की आराधना करें। एक और प्रोफेसी उसने भी किया, 11 था, यशायाह नबी 11 था। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में आप लोग जरूर पढ़ना है। 11 का 6 पढ़िए। 11 का 6। हाँ। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। हाँ, भेड़िया किसके साथ रहेगा? हेलो, भेड़िया किसके साथ रहेगा? भेड़ का बच्चों के साथ क्या करेगा? वो भी इकट्ठा सोएंगे। पहले माता जी बकरा वगैरह रखते थे, अभी कोई जंगली कुत्ता आ गया ना तो हम लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे क्योंकि उठा कर ले जाएगा। परंतु भेड़िया भी आएगा, माता जी कुछ नहीं बोलेगा। ओ मम्मी तू भी आ जा, बैठे बैठे बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भेड़िया के साथ है, नीचे क्या लिखा पड़ी? और चीता बकरी के संग, चीता बकरी का संग बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता और बकरी का बच्चा क्या करेगा? बैठा। कभी ऐसा फोटो कभी देखा डिस्कवरी चैनल में, और किसी फोटो कभी जिंदगी में देखा? अभी 1000 साल में वो देखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नीचे क्या लिखा पड़ी? और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठा रहेगा। और एक छोटा लड़का, इधर प्रेज़ द लॉर्ड। रवि का लड़का है ना, जम पान करा दे बस। ये छोटा लड़का क्या करेगा बता? हेलो, ये छोटा लड़का भेड़ बकरी अगर तो क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, वो काटेगा नहीं, खाएगा नहीं, है ना, इसलिए उसका साथ मजा से है उसको पीछे जाएगा। बैल भैंस कोई बात नहीं, उसके पीछे भी जा सकता है, पर सिंह के पीछे जाएगा। ये सिंह भी क्या करेगा? ये लड़का बोलेगा हाय चल, वो जाएगा सिंह।
बोला हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, ये बच्चा, छोटा बच्चा क्या करेगा, उसको चलवाना करेगा, उसका साथ ले जाएगा। ये बाइबल में लिखा है, ये सच्चा जिंदा कलाम एक दिन पूरा होने वाला है। वो दिन अभी निकट आ गया है, वो दिन अभी निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं वो रात को भी आ सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन। ध्यान से रखें, एक एक प्रोफेसी पूरा होते जा रहा है, हैं? ये भी पूरा क्या है, ये यशायाह नबी में पढ़ रहा था, मेरा दिल के अंदर इतना खुशी आ गया। देखो इतने साल का पहले क्या क्या प्रोफेसी किया, एक एक बार अभी हमारा सामने पूरा होते जा रहा है। एक छोटा लड़का क्या करेगा, बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए। एक और बार फिर से। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। ये कुछ छोटा लड़का क्या करेगा, अगुवाई का मतलब क्या है, हेलो, पीछे नहीं जाएगा। ये लड़का आगे आगे जाएगा ना, पीछे भेड़ बकरियां सिंह भालू चीता, ये भी उसका साथ साथ क्या करेगा, चलेगा। बोलो हालेलुया, है ना। ये बहुत अच्छा एक आशीष आने वाला दिन में खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, रखा है। इसलिए हम बोलते हैं भाई ये दुनिया गंद हो गया, ये सारे पृथ्वी नाश हो गया है। जैसे नूह का समय परमेश्वर ने ये पृथ्वी को देखा था, देखकर मन में क्या हो गया, दुखी हो गया। वो बोला है मैं इसको पूरा नाश करना है। इसलिए मैं आप लोगों को पता है क्या क्या पाप बढ़ रहा है, टीवी में कब्र में आप लोग देख रहे हैं क्या क्या, किसी के साथ कोई प्यार ही नहीं, हर समय झगड़ा, भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल क्या कर रहे हैं, प्यार से कहा रहे हैं, वो भी झगड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक जगह मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 21-22 साल का लड़का था, पापा ने किसी को उनको ऐसे थप्पड़ मारा, उसने क्या किया पता है, हालेलुया, एक डंडा लेकर पापा को मारने के लिए चले गया। दुनिया पूरा क्या हो गया, खराब हो गया है। ध्यान से रखें, प्रभु जल्दी से जल्दी क्या करने वाला है, आने वाला है। ठीक है, पहले क्या है, वो आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आते समय क्या हो जाएगा, ये सारी पृथ्वी क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। 1000 वर्ष तक, 5 साल नहीं, 4 साल नहीं, 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा। बोलो हालेलुया, आमीन। फिर क्या है आखिरी में, यशायाह नबी 40 का क्या लिखा, पढ़िए। 40 का 10। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वे अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है हमें वह उसके साथ में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आएगा, देखो यीशु मसीह क्या करेगा, आएगा, नया पृथ्वी हो जाएगा, सब कुछ नया सिस्टम हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा पता है, यीशु मसीह खाली हाथ से नहीं आएगा, गिफ्ट लेकर आ रहा है, प्रतिफल लेकर आ रहा है, कुछ हमें देने के लिए आ रहा है। किसको देगा, सबको नहीं देगा परमेश्वर, सबको गिफ्ट नहीं मिलेगा। जो लोग प्रभु के लिए कुछ करें, अब ये बच्चे लोग काम करें, प्रभु के लिए करें, इसका गिफ्ट खुदा देगा। अभी मैं आने से पहले प्रभु का नाम के लिए छाया दिया है, यह भी एक किस्म का सेवा है। जो प्रभु के लिए हम कर रहे हैं, प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, उसके लिए प्रतिफल खुदा देगा। इसलिए अंत का समय, अभी कोई भी घर में बैठना नहीं, संडे आ गया घर में भाग जा, सारे चर्च में भाग कर आना, यह प्रभु का सेवा है। हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। मुझे बहुत बार दुख होता है, लोग घर में बैठे रहते हैं, संडे के दिन उनको मौका मिलता है। भाइयों बहनों, अभी समय कठिन आएगा, बड़ी मुश्किल का समय आएगा, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। जितने हो सकता प्रभु के लिए क्या करें, सेवा करें। जब भी आपको मौका मिलेगा आपको सेवा करें। बोलो हालेलुया, है ना। जो लोग प्रभु के लिए, देखो कमेटी दफ्तर में बिना काम से भी कुछ लोगों को तनख्वाह मिल जाता है ना, बिना काम नहीं कर रहा, घर में बैठे रहो, महीना महीना तनख्वाह मिल जाएगा। परंतु यीशु मसीह का काम में ऐसा नहीं होगा, उधर चिट्ठी नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ क्या करेगा। अब ये बजा रहा ना, इसका प्रतिफल है, ताली बजा रहा ना प्रभु के नाम के लिए, इसका भी प्रतिफल खुदा देगा। छोटे छोटे काम प्रभु के लिए करें, प्रेज़ द लॉर्ड, और 10 मिनट प्रार्थना करें, यह भी परमेश्वर का सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें, यह प्रभु का
प्रेज़ द लॉर्ड। जो दुखी लोगों के पास, उनके पास जाकर 2 मिनट बात करे, ये भी प्रभु का सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए खुदावन क्या करेगा? प्रतिफल देगा। परमेश्वर क्या लेकर आ रहा है पता? प्रतिफल लेकर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रतिफल। जब यीशु मसीह आते समय मौत ही चला जाएगा, अनंत जीवन आपको मिल जाएगा, फिर आपका आंसू खत्म हो जाएगा, आपका सारे दुख तकलीफ खत्म होने वाला है। यीशु मसीह आते समय हालेलुया खाली नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीष को लेकर आ रहा है, बरकत को लेकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी लोगों को रात को नींद नहीं आता है। आजकल नया ट्रेंड बन गया, 2 बजे 1 बजे तक सो रहे नहीं, फिर सुबह 10 बजे तक सो रहे। मुझे 10 बजे 10:15 बजे नींद आ जाएगा, है ना। सुबह 4 बजे उठना है ना। रात को जल्दी सो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह जल्दी क्या कर सकते हैं? उठ सकते हैं। 1 बजे 2 बजे तक जागते रहे, फिर क्या नहीं होगा, है ना। कुछ नींद ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? नींद नहीं आ रहा है। प्रार्थना करो, परमेश्वर क्या क्या आशीष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़िए 21 का, प्रकाश वाक्य 21 का 4। वह की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सारे आंसू क्या हो जाएगा? बहुत लोगों की रो है ना। जवान बच्चे के इतना दुख नहीं होता है क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, परंतु जब बड़े हो जाएंगे तब वो पता चल जाएगा परेशानी क्या है ना। सारे आंसू को खुदा क्या करेगा? पूछेगा। फिर और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मौत नहीं रहेगा। यीशु मसीह का आते समय क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान, हेलो, चिल्लाना, रोना, मेरा चाचा मर गया, मेरा मामा मर गया, मेरा मासी मर गया, मेरा डैडी मर गया, वो मौत का आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हमेशा तक जिंदा रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन का ये आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। फिर 35 का यशायाह नबी, देखो ये भी प्रोफेसी कर दिया है। यशायाह नबी 35 का 10 पढ़िए। 35 का 10 बस खत्म करूंगा। यशायाह नबी 35 का 10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, यहोवा से हमें खुदा ने उद्धार किया है। छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए, जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, सियोन में, नया पृथ्वी में हम आएंगे। और उनके सिर पर, उनका सिर पर सदा का आनंद। कैसे? थोड़ी समय के लिए आनंद, है ना। जब भी तनख्वाह मिलता है ना, थोड़ा सा चेहरा मुस्कुराते हैं। जब पैसा धीरे 10 तारीख के बाद पैसा खत्म होते जाएगा, चेहरा क्या हो जाता है। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? हमारा सिर को पर क्या लगेगा? सदा तक आनंद रखेगा। बोलो हालेलुया। ये आनंद आपको चाहिए, ये आशीष आपको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवा करें, है ना। थोड़ा मेहनत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नीचे क्या लिखा? पढ़िए। सदा का आनंद होगा, सदा आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, वो हर्ष और आनंद पाएंगे। बोलो हालेलुया। हमें हर्ष और आनंद पाएंगे। ये आशीष खुदावन हमें क्या करेगा? देगा। 3 बात मैंने बोला है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी बादलों में क्या करने वाला है? आने वाला है। आकर क्या करेगा? आते समय क्या हो जाएगा? नया पृथ्वी। देखो अभी सीएम आ रहा है, अभी खटरा में सीएम आ रहा है। पूरा जगह क्या करते हैं? नया कर देते हैं। पूरा क्या हो जाता है? हो जाता है ना, है? प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा नया कर देते हैं। ये घर को क्यों नया किया पता है? बुरात आने का। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे प्रिय भाइयों बहनों, आने से पहले घर को जैसे सजाया, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा आएगा। पुराना पृथ्वी ढल जाएगा, पुराना पहाड़ चले जाएगा, पुराना नदियां भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ खुदावन क्या करेगा? नया करेगा। नया भी करेगा, फिर क्या करेगा? 1000 साल तक राज्य करेगा। वो राज्य का समय कैसे रहेंगे ये भी मैंने बताया। अच्छा, वो राज्य का समय आशीष क्या क्या खुदा दे रहा ये भी मैंने बताया। अच्छा, ये सारे काम करने के लिए हम लोग क्या करना है ना? प्रार्थना करें। बहुत लोग ये जो आशीष के विषय में दूर रह रहे हैं ना। अभी इस मोहल्ले में देखो कितने लोग है ना, उनको पता है यीशु मसीह क्या है ना, फिर भी खुदा से बहुत प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, संगति में नहीं बैठ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे लोगों को उद्धार के लिए हमारा काम क्या करना है? प्रार्थना करना। ये प्रभु का सेवा है। 10 लोगों के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु 10 लोग में क्या करना, प्रभु मसीह में लेकर आना है। जरूर खुदा आपको क्या देगा, शक्ति देगा, आशीष। हम प्रभु के लिए कुछ सेवा करें, प्रभु के लिए कुछ काम करेंगे। हमारे जवान बच्चे बहुत अच्छा हो रहे हैं, अभी हम चुपचाप नहीं रहेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है। मैं किसी के लड़कों को छोड़ूंगा भी नहीं, प्रेज़ गॉड। बार बार भागता रहूंगा, बच्चों को बुलाता रहूंगा, कुछ ही काम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा समय बस, क्रिकेट खेलना बंद करो, पबजी खेलना बंद करो बस। ये पबजी हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा, है? बच्चे लोग सोना भी बंद करो। अभी समय बहुत नजदीक आ गया है। आज से सुस्त को दूर करें, प्रभु आप लोगों को बरकत दे। सभी हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु से विनती करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। हालेलुया, आज हमको दिल से आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया, और जो वचन, जो बीज बोया है आज, हालेलुया, ये बीज के लिए, ये वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाना चाहिए। हर एक हृदय में परिवर्तन होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बीमार लोग भी होंगे, बीमारों को खुदा चंगाई करना है। यदि कोई दुखी होगा, परमेश्वर उनको दुख को दूर करना है। एक एक घर में शांति देने के लिए, पूरा देश में शांति देने के लिए, यह कोरोना बीमारी यीशु के नाम से दूर होने के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु राजा, सचमुच आपने हमारे लिए एक सौभाग्य अवसर दिया है प्रभु। तेरे लाख लाख हम शुक्र करते हैं प्रभु जी। खुदा आज का स्तुति आराधना में हमें आशीष दिया, आज का जो कलाम वचन में आपने हमें बरकत दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। हम ये प्रार्थना करते हैं, ये कलाम व्यर्थ नहीं होना चाहिए प्रभु, ये वचन व्यर्थ नहीं होना चाहिए प्रभु। हर एक के हृदय में कार्य करने के लिए मदद करे प्रभु। ये राजा अंत का घड़ी में आ गया प्रभु, पता नहीं हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, कोई मालूम नहीं है प्रभु। इन दोनों में हम तैयार में रहने के लिए मदद करे खुदा। आशीष और बरकत दे प्रभु जी। तेरे हाथ में सारी बात को हम सौंप देते हैं खुदा। खास करके कोरोना वायरस के कारण बहुत लोग अस्पताल में तड़प रहे प्रभु, मौत और जीवन के लिए सभी मिलकर दुआ करेंगे। यीशु राजा, उन हालेलुया बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन दुखी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, उनको खुदा चंगा करे। यीशु राजा, उनको एक और बार मौका दे प्रभु जी। हालेलुया, ये बीमारी ठीक होने के लिए सहायता करे। ये कोरोना हालेलुया वायरस, यीशु का नसारे मिलकर प्रार्थना करेंगे। यीशु का नाम से प्रार्थना करते, ये कोरोना बीमारी, ये कोरोना वायरस यीशु का नाम से भस्म हो जाए, नाश हो जाए। उस आत्मा ने दूर करे खुदा। हालेलुया, अनुग्रह करे प्रभु। अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, लंदन, इंग्लैंड में, ओ बहुत खुदा परेशानी में पड़ रहे प्रभु जी। इस राजा, वो सारे देश के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। वो देश को भी बचा ले प्रभु, वो देश को भी बचा ले, हमारा भारत देश को भी बचा ले खुदा। एक एक गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। लॉकडाउन के कारण बहुत लोग घर में खाना नहीं है प्रभु, बहुत लोग पैसा में बहुत परेशान हो रहे प्रभु। इस राजा, उनको रोटी नहीं मिल रहा है। हमारा गरीब लोगों के लिए हम याद करते हैं प्रभु, इनको ऊपर दया करे, इनको ऊपर मदद करे प्रभु जी। इस राजा खुदा अनुग्रह कर खुदा बंदा सबको प्रभु जी आशीष और बरकत दे प्रभु जी। अभी तक जिन लोगों ने तौबा नहीं किया, हालेलुया, आज रात को तौबा करने के लिए, मन फिरने के लिए प्रभु, तेरे नाम लेकर चलने के लिए मदद करे प्रभु। प्रार्थना आपने सुनिया, धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगवाई हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।